जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी कि अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटि से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीपा टिप्पणी किए, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन दिया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं: प्रथम, वह त्रुटियां अवश्य करता है। द्वितीय, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तृतीय, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चतुर्थ, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्टि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा हैं, और वे ही ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया, और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए
जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम, तब मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशुवध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। जय श्री कृष्ण।